हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। पैंडेमिक के बाद हमें समझ आ गया है कि हेल्थ इश्यूज कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं और आपके फाइनेंसेस को इम्बैलेंस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी काफी स्कैरी हैं। 2019-20 के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स के अनुसार भारत में 100 रुपीज के हेल्थ स्पेंडिंग में से 47 रुपीज की पेमेंट खुद पेशेंट अपनी जेब से करता है। इस कहानी को और वरीसम बनाती है इंश्योरटेक कंपनी प्लम की 2023 की हेल्थ रिपोर्ट, जो बताती है कि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन करीब 14% तक पहुंच गया है। हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी से डील करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड एंड प्रीमियम के बारे में। सम इंश्योर्ड वो अमाउंट होता है जितना कवर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देती है। अगर आप एक साल में सम इंश्योर्ड से ज्यादा का मेडिकल खर्चा करते हैं तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। इसीलिए आपको इतने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपके सारे खर्चे कवर कर सके। मान लीजिए एक इंडिविजुअल की पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 6 लाख रुपीस का है और साल में वो 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती होता है। पहली बार में उसका बिल आया 3 लाख रुपीस और दूसरी बार में 4 लाख रुपीस। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6 लाख रुपीस तक का ही बिल भरेगी और बाकी के 1 लाख रुपीस इंडिविजुअल को खुद देने पड़ेंगे। सही सम इंश्योर्ड चुनने का थंब रूल ये है कि आप अपनी सालाना कमाई से लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा का सम इंश्योर्ड लें। अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो सम इंश्योर्ड भी ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई लाइफ टाइम हेल्थ इश्यू है जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो भी सम इंश्योर्ड ज्यादा होना चाहिए। साथ ही लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ज्यादा कवर लेना चाहिए। पॉलिसी चुनते समय आपको ये भी देखना चाहिए कि उसमें टॉप अप की सुविधा है या नहीं, ताकि आप समय पर अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा भी सकें। सम इंश्योर्ड के बाद बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम वो अमाउंट है जो आपको हर साल, हर क्वार्टर या फिर हर महीने में इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। अगर आप ज्यादा सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी हैव कवरेज ऑफ द पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयों के खर्चे, रेगुलर चेकअप्स एंड कैशलेस ट्रीटमेंट कवर करती है। कई इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेसेस कवर नहीं करते, इसीलिए पॉलिसी चुनते समय आपको ये देखना चाहिए कि पॉलिसी कितने इश्यूज और खर्चे कवर करती है। साथ ही जितना ज्यादा कवर होता है उतना ही प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी चुननी चाहिए जो आपकी जरूरत के हिसाब से कवरेज दे और साथ ही बजट में भी आए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस एंड एड-ऑन्स की। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कवर नहीं होती, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, मैटरनिटी एक्सपेंसेस एंड मोर। इसीलिए पॉलिसी खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह पढ़ें और देख लें कि कौन सी बीमारियां कवर नहीं हो रही हैं। अगर पॉलिसी में कोई एक्सेप्शंस हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आप इन्हें ऐड करा सकते हैं या नहीं। जो पॉलिसी एड-ऑन्स की सुविधा देती है वो आप चुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप ज्यादा प्रीमियम देकर इनका फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आप फैमिली के नए मेंबर जैसे कि स्पाउस और बच्चे को भी ऐड करा सकते हैं या नहीं। इससे नए मेंबर के आने पर दूसरी पॉलिसी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। Then we have payment sharing. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेमेंट लिमिट के साथ आती है। इसका मतलब मेडिकल खर्चा आने पर कितना परसेंटेज आप अपनी तरफ से देंगे और कितना इंश्योरेंस कंपनी देगी। मान लीजिए आपकी को पेमेंट परसेंटेज 12% है और आपका 1.5 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें से 1,32,000 रुपीस ही देगी और बाकी के 18,000 रुपीस आपको खुद देने पड़ेंगे। इसीलिए आपको ऐसी पॉलिसी चुननी चाहिए जिसकी को पेमेंट लिमिट परसेंटेज काफी कम हो या फिर आप उसे दे पाए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ सब लिमिट्स होती हैं। ये सब लिमिट एक तय अमाउंट या फिर सम इंश्योर्ड का कुछ परसेंटेज हो सकता है। इसीलिए आपको वही पॉलिसी चुननी चाहिए जिसमें कम से कम सब लिमिट्स हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क हॉस्पिटल्स। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स करती हैं
और आप उन हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मतलब कि आपको पहले पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने के झंझट में भी नहीं पड़ते हैं। इसीलिए पहले ये जरूर देख लें कि इंश्योरेंस कंपनी कौन से हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन में है, ताकि इमरजेंसी के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड नाउ वी हैव वेटिंग पीरियड एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे ही आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, वैसे ही अगले ही दिन से आप खर्चों के लिए क्लेम नहीं कर सकते। हर एक पॉलिसी में कुछ समय का वेटिंग पीरियड होता है, जो कि 30 दिन तक का हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज, थायराइड और हाई बीपी का वेटिंग पीरियड 1 साल से लेकर 4 साल तक हो सकता है। वहीं मैटरनिटी एक्सपेंसेस का वेटिंग पीरियड 9 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है और इन वेटिंग पीरियड्स के पूरा होने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसी चुनते समय हमेशा उसके वेटिंग पीरियड के बारे में ध्यान से पढ़ें और आपके लिए जो समय सही रहे वो ही वाली पॉलिसी चुनें। इसके बाद बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। इस रेशियो का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी क्लेम्स आए हैं, उनमें से उन्होंने कितने क्लेम्स सेटल किए हैं। जितने ज्यादा रेशियो होता है, मतलब उतने ही ज्यादा क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा रेशियो वाली इंश्योरेंस कंपनी का ही चुनाव करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स बेनिफिट्स इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप जो भी प्रीमियम भरते हैं, उसकी मदद से टैक्स भी बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D में काफी सारे प्रोविजंस हैं जिनमें आप टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 1, फॉर इंडिविजुअल, चिल्ड्रन एंड स्पाउस। अगर आपके स्पाउस की और बच्चों सभी की उम्र 60 साल से कम है तो आप 25,000 रुपीज तक का टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 2, फॉर इंडिविजुअल, चिल्ड्रन, स्पाउस एंड पेरेंट्स। अगर आप साथ में पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप कुल 50,000 रुपीज तक का टैक्स बचा सकते हैं और अगर पेरेंट्स की उम्र 60 ईयर्स से ऊपर है तो आप 75,000 रुपीज तक भी बचा सकते हैं। नंबर 3, फॉर इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स अबव 60। अगर आपकी और पेरेंट्स दोनों की ही उम्र 60 ईयर्स से ऊपर है तो आप साल में 1 लाख रुपीस तक का टैक्स बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ आए। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। सी यू सून।